बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम पढ़ेंगे अपनी दरसी किताब के सबक हमारा प्यारा पाकिस्तान के मशकी सवालात। सवाल नंबर 1, जवाब दें। अलिफ, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का लफ्ज़ कैसे बनाया? जवाब, उन्होंने पंजाब से पे, सुबह सरहद के अफगानों से अलिफ, कश्मीर से काफ, सिंध से सीन और बलूचिस्तान से तान लेकर पाकिस्तान का लफ्ज़ बनाया। बे, चौधरी रहमत अली की जो तसनीफ़ 1933 में शाया हुई उसका नाम क्या है? चौधरी रहमत अली ने 1933 में एक किताबचा अब या कभी नहीं शाया किया। जीम, सूबा सिंध की तहजीब कितनी पुरानी है और यहाँ के दारुल हुकूमत का नाम क्या है? जवाब, सूबा सिंध की तहजीब तकरीबन 4000 साल पुरानी है और यहाँ के दारुल हुकूमत का नाम कराची है। दाल, सूबा सरहद का नाम किसने रखा था? जवाब, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1904 में सूबा सरहद का नाम रखा है। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है और यहाँ कौन कौन सी मादनियात पाई जाती हैं? जवाब, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है और यहाँ सोना, तांबा, चांदी, गंधक और दूसरी मादनियात मौजूद हैं। वाओ, नई बंदरगाह ग्वादर की पाकिस्तान के लिए क्या अहमियत है? जवाब, नई बंदरगाह ग्वादर के मंसूबे की तकमील से पाकिस्तान में ज़बरदस्त तरक्की होगी और बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों की तकदीर भी बदल जाएगी। सवाल नंबर 2, इन अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। कराची, पंजाब, इस्लामाबाद, पेशावर, बलूचिस्तान, इंसानी तहजीब। नंबर 1, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। नंबर 2, पाकिस्तान का सबसे गुंजान आबाद सूबा पंजाब है। नंबर 3, सूबा खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत पेशावर। नंबर 4, सूबा सरहद इंसानी तहजीब का कदीम तरीन गहवारा है। नंबर 5, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। नंबर 6, क़याम पाकिस्तान के बाद कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बना दिया। सवाल नंबर 3, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, चौधरी रहमत अली ने किताबचा अब या कभी नहीं शाया किया। 1901 में, 1933 में, 1934 में या 1939 में? तो इसका दुरुस्त जवाब है 1933 में। नंबर 2 है, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान। तो इसका दुरुस्त जवाब है बलूचिस्तान। नंबर 3, हिंदुस्तान के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने सूबा सरहद का नाम रखा 1900 में, 1901 में, 1902 में, 1904 में। अज़ीज़ तलबा, आपने इस तारीख की यहाँ पे तस्हीह करनी है क्योंकि इसका दुरुस्त जवाब भी 1904 है। नंबर 4 है, सूबा बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है कोयटा, पेशावर, लाहौर, कराची। तो इसका दुरुस्त जवाब है कोयटा। सवाल नंबर 4, दुरुस्त बयान के सामने टिक और गलत बयान के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। नंबर 1, पाकिस्तान में 98% मुसलमान और बाकी 2% दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं। अज़ीज़ तलबा, ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त है। नंबर 2, पंजाब हमेशा से सूफियाए कराम और बुजुर्गान दीन की तवज्जो का मरकज़ रहा है। ये जुमला भी सबक के लिहाज से दुरुस्त है। नंबर 3, रकबे के लिहाज से सिंध पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है। ये जुमला भी बिल्कुल दुरुस्त है। नंबर 4, सूबा खैबर पख्तूनख्वा इंसानी तहजीब का कदीम तरीन गहवारा नहीं है। ये जुमला दुरुस्त नहीं है। नंबर 5, बलूचिस्तान का ज़िला चागी मादनी ज़खायर के लिहाज से सबसे कीमती इलाका है। ये जुमला भी बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल नंबर 5, इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। पुरअज़्म, जलसे में लोग बड़े पुरअज़्म और पुरजोश थे। जिद्दोजहद, कायद आज़म ने रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान बनाने के लिए तवील जिद्दोजहद की। सब्ज़ हिलाली परचम, हमें अपने मुल्क के सब्ज़ हिलाली परचम का एहतराम करना चाहिए। दारुल हुकूमत, इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। बुजुर्गान दीन, पंजाब हमेशा से बुजुर्गान दीन की तवज्जो का मरकज़ बना रहा है। तारीख़ी शहर, लाहौर एक तारीख़ी शहर है। मादनियात, बलूचिस्तान मादनियात की कुदरती दौलत से माला माल है।
میں امید کرتی ہوں عزیز طلباء و طالبات آپ سب کو مشقی سوالات کے جوابات کی اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ تمام طلباء اس کو لکھیں اور یاد کریں۔ شکریہ۔